Hello bachcho, let's read this question. The question says in an atomic bomb, the energy is released due to A option chain reaction of neutrons and uranium-235, B option chain reaction of neutrons and uranium-238, C option chain reaction of neutrons and P240 and D option chain reaction of neutrons and uranium-236. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास reactions taking place in atomic bomb. In atomic bomb. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो एटॉमिक बॉम्ब होता है उसमें एनर्जी किस वजह से रिलीज होती है। सो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। एटम बम में जो रिएक्शन होती हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एटम के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास यूरेनियम 92 235 प्लस इसके ऊपर आके एक न्यूट्रॉन अटैक करता है, कोलाइड करता है न्यूट्रॉन 10 और हमको मिलता है बेरियम 141, क्रिप्टन 92 एंड 3 न्यूट्रॉन्स। सो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन किसकी हो रही है? रिएक्शन हो रही है यूरेनियम 92 235 और यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुई है हमारे पास यूरेनियम 235 की, यहाँ पर हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? न्यूट्रॉन्स। ये जो न्यूट्रॉन्स होंगे, ये जो न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे ये फर्दर 3 डिफरेंट एटम से रिएक्ट करेंगे। सो दीज 3 neutrons generated in this reaction, neutrons generated in this reaction will further collide. वो आगे चल के 3 uranium-235 एटम के साथ और कोलाइड करेंगे। will further react with या फिर collide with, react with different atoms of uranium 92 235 विच लीड्स टू चेन रिएक्शन। और ऐसे ही करते करते क्या होगी, पूरी चेन बन जाएगी रिएक्शन की, जिनको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो एटॉमिक बॉम्ब के अंदर रिएक्शन हुई है वो किसकी हुई है? यूरेनियम 235 की। और किसकी वजह से चेन रिएक्शन किसकी हो रही है? न्यूट्रॉन्स की। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ए option. So here A option is right. Hope you understood it well. Best of luck.